अगर खाना खाते ही आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, कुछ भी खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे पेट में पत्थर रख दिया हो, और दिन भर गैस या भारीपन की वजह से आप परेशान रहते हैं, तो रुक जाइए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसे आयुर्वेदिक रेमेडीज बताऊंगा जो पेट फूलने और गैस से आपको 10 से 15 मिनट के अंदर तुरंत छुटकारा दिलाएंगे। हम अक्सर इस भारीपन को नॉर्मल मानकर इनो या चूर्ण खा लेते हैं, लेकिन 2000 साल पुरानी चरक संहिता कहती है कि ये नॉर्मल नहीं है, बल्कि आपके शरीर के अंदर मौजूद एक आग के बुझने का सिग्नल है। आज मैं आपको कोई मामूली नुस्खा नहीं, बल्कि इस बुझी हुई आग को वापस लाने का वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिसे आज मॉडर्न साइंस भी बिल्कुल सच मान रहा है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा विचार मिलता है, अग्नि ही जीवन है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पेट में लिटरली कोई आग जल रही है। अग्नि यह एक प्रक्रिया का नाम है, जो शक्ति है, जो खाए हुए अन्न को तोड़ती है, उसे पोषण में बदलती है, और जो बेकार है उसे बाहर निकालने लायक बनाती है। चरक कहते हैं कि जब तक कि अग्नि सही काम करती रहे तब तक इंसान स्वस्थ रहता है, उसकी उम्र लंबी होती है। लेकिन जिस दिन ये अग्नि बुझ जाए या बिगड़ जाए, उस दिन से बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चरक के अनुसार हमारे शरीर में सिर्फ एक अग्नि नहीं, बल्कि 13 अग्नियां काम करती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण है जठराग्नि। ये वही है जो हमारे पेट में रहती है और खाए हुए भोजन को सबसे पहले तोड़ना शुरू करती है। अगर ये कमजोर हो जाए तो बाकी कोई अग्नि काम नहीं कर पाती। उसके बाद आती है पंचभूताग्नि, यानी 5 महाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की अग्नि, जो खाने के तत्वों को शरीर के इस्तेमाल लायक बनाती है। और आखिर में आती है सप्त धातुवाग्नि, यानी हमारे 7 धातुओं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र की अग्नि। पहला है विषमाग्नि। ये वात दोष के बढ़ने से होती है। इस अग्नि वाले व्यक्ति को कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है तो कभी बिल्कुल भूख ही नहीं लगती। कभी खाना तुरंत पच जाता है तो कभी घंटों तक पेट में भारी रहता है। इसी के साथ अक्सर गैस बनना, पेट फूलना और पेट में दर्द होना भी जुड़ जाता है। तीक्ष्णाग्नि, तेज अग्नि, ये पित्त दोष के बढ़ने से होती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगती है, खाना खाते ही जल्दी पच जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी देर हो जाए खाने में तो जलन, खट्टी डकार और एसिडिटी शुरू हो जाती है। ये लोग दिखने में तो हेल्दी, डाइजेशन वाले लगते हैं, लेकिन असल में ये अग्नि कंट्रोल से बाहर होती है। नंबर 3 मंदाग्नि। ये कफ दोष के बढ़ने से होती है। इसमें भूख ही नहीं लगती, थोड़ा सा खाना खाने पर भी पेट भारी लगता है, सुस्त सी फीलिंग रहती है और खाना घंटों तक पेट में पड़ा रहता है बिना पचे। यही है अग्निमांद, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोगों में पाई जाने वाली स्थिति है। चौथा है समाग्नि, यानी कि संतुलित अग्नि। ये तीनों दोषों के संतुलन से बनती है। इस अग्नि वाले व्यक्ति को सही समय पर भूख लगती है, खाना सही समय पर पचता है और ना ज्यादा गैस बनती है ना जलन होती है। चरक के अनुसार यही एक ऐसी अग्नि है जो हर हाल में बनाए रखनी चाहिए, और पूरी आयुर्वेदिक चिकित्सा का लक्ष्य भी यही है, किसी तरह विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि या मंदाग्नि को वापस समाग्नि की स्थिति में ले आया जाए। अब जरा इसी चीज को मॉडर्न साइंस के चश्मे से देखते हैं। जो चरक ने अग्नि कहा वो असल में हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, जिसमें गैस्ट्रिक एसिड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गट माइक्रोबायोम शामिल है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ते हैं, जो बिल्कुल जठराग्नि जैसा है। इसके बाद छोटी आंत में पेनक्रियाज के एंजाइम खाने को और बारीक करते हैं, जैसे पंचभूताग्नि। और सबसे जरूरी हमारे पेट के गट बैक्टीरिया। आज की रिसर्च बताती है कि अगर ये बैक्टीरिया बैलेंस में ना हो तो बिल्कुल वही सिम्टम्स आते हैं जो चरक ने अग्निमांद में बताए थे, ब्लोटिंग, गैस और थकान। अब सवाल ये है कि ये अग्नि कमजोर क्यों पड़ती है। चरक ने इसके कारण बड़े ही प्रैक्टिकल बताए हैं, और मजेदार बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आज की हमारी लाइफ स्टाइल पर बिल्कुल वैसे ही लागू होते हैं। पहला कारण अतिहार, यानी जरूरत से ज्यादा खाना। जब हम अपनी पाचन शक्ति से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो अग्नि इस भारी लोड को हैंडल नहीं कर पाती। नतीजा वही खाना पेट में पड़ा रहता है, सड़ने लगता है और आम बनाता है, यानी एक तरह का टॉक्सिक और आधा पचा पदार्थ जो आगे जाकर शरीर में और भी कई बीमारियों की जड़ बनाता है। दूसरा कारण है असमय आहार, यानी गलत समय पर खाना, जैसे रात को बहुत देर से खाना खाना या भूख ना होने के बावजूद सिर्फ टाइम हो गया है ये सोचकर खा लेना, या फिर एक मील पचे बिना ही उसके तुरंत बाद कुछ और स्नैक्स खा लेना। इससे अग्नि को कभी रेस्ट ही नहीं मिलता और बिना रुके काम करने की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तीसरा कारण है विरुद्ध आहार, यानी ऐसे खाने की कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती, जैसे दूध के साथ खट्टी चीजें खाना या एकदम गर्म और ठंडे पदार्थ एक साथ ले लेना, जैसे गर्म पिज्जा के साथ ठंडी कोल्ड ड्रिंक। ये उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन पेट की अग्नि को पूरी तरह कंफ्यूज कर देते हैं और आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है। चौथा और बहुत जरूरी कारण है मानसिक तनाव। चरक ने साफ लिखा है, जब मन विचलित होता है, जब चिंता या डर शरीर पर हावी हो जाता है तो अग्नि भी कमजोर पड़ जाती है।
और मॉडर्न साइंस भी बिल्कुल यही बात कहता है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ देर के लिए पॉज कर देता है, क्योंकि उस वक्त शरीर इमरजेंसी वाले फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यही वजह है कि जब आप बहुत टेंशन में होते हैं तो या तो आपकी भूख पूरी तरह मर जाती है या फिर थोड़ा सा खाने के बाद भी पेट भारी भारी सा लगता है। और पांचवा कारण है फिजिकल एक्टिविटी का न होना। चरक के जमाने में लोग दिन भर चलते थे, फिरते थे, खेतों में काम करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन आज हम घंटों एक ही जगह स्क्रीन के सामने एक ही कुर्सी पर बैठे रहते हैं। इसी वजह से अग्नि को अंदर से एक्टिवेट करने वाली जो एक नेचुरल बॉडी मूवमेंट होती है वो हमारी जिंदगी में खत्म हो गई है। अब यह एक नया शब्द आता है गृहिणी। ये बेसिकली छोटी आंत का एक हिस्सा है। इसका काम है खाने को ग्रहण करना, यानी तब तक रोके रखना जब तक वो पच न जाए। जब अग्निमांद लंबा चलता है तो गृहिणी कमजोर हो जाती है और शुरू होता है गृहिणी रोग। इसमें खाना खाते ही तुरंत मोशन आता है या घंटों पेट में अटका रहता है। मॉडर्न साइंस में इसे हम IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों से जोड़कर देख सकते हैं। कैसे पता चले कि आपकी अग्नि बुझ रही है? भूख न लगना या बहुत कम भूख लगना, खाते ही पेट में भारीपन, खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद गैस बनना और पेट खुलना, खट्टे या बदबूदार डकारे आना, पूरे दिन थकान और सुस्ती रहना। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, अब बात करते हैं समाधान की। सबसे पहले वो 3 जादू नुस्खे जो आपको तुरंत आराम देंगे। अजवाइन और काला नमक। पेट फूल गया है और गैस फंस गई है तो आधा चम्मच अजवाइन में 2 से 3 चुटकी काला नमक मिलाएं। इसे अच्छे से चबाकर खाएं और ऊपर से आधा गिलास गुनगुना पानी पी लें। 10 मिनट में गैस रिलीज हो जाएगी। खाना खाने से 15 मिनट पहले अदरक का एक छोटा टुकड़ा लें, उस पर सेंधा नमक और नींबू की 2 बूंदें डालकर चबा लें। ये बुझी हुई जठराग्नि को तुरंत स्विच ऑन कर देगा। पेट में भारीपन और जलन हो तो आधा चम्मच जीरा, साबुत धनिया और सौंफ को 1 गिलास पानी में आधा होने तक उबाल ले। इसे छानकर घूट घूट पिए। ये एसिडिटी को तुरंत शांत करता है। अब जो तुरंत वाले नुस्खे मैंने आपको बताए हैं वो इमरजेंसी के लिए थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अग्नि हमेशा जलती रहे और आपका डाइजेशन एकदम लोहे जैसा मजबूत हो जाए तो आपको चरक संहिता के इन 4 गोल्डन रूल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही होगा। पहला नियम है दीपन द्रव्यों से दोस्ती। आयुर्वेद में सोंठ, हींग, जीरा और काले नमक को दीपन द्रव्य कहा गया है। दीपन का मतलब है जगाने वाला। बस अपने रोज के खाने में दाल के तड़के में या सब्जी में इनका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। सोंठ और जीरा आपके एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। हींग पेट में गैस रुकने नहीं देती और काला नमक बिना एसिडिटी बढ़ाए खाने को पचाता है। दूसरा नियम है खाने का सही तरीका। हम लोग अक्सर घड़ी देखकर खाना खाते हैं। अरे 1 बज गया, लंच कर लेता हूँ। आयुर्वेद कहता है कि जब तक खुलकर भूख न लगे तब तक खाना मत खाइए। बिना भूख के खाना मतलब बुझी हुई आग में लकड़ियाँ डालना। दूसरा, खाने को इतना चबाइए कि वो मुंह में ही लिक्विड बन जाए। और सबसे जरूरी बात, खाने के बीच में गटागट पानी कभी मत पीजिए। सोचिए अगर आग जल रही हो और आप उस पर पानी डाल दें तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। तीसरा नियम है शतपावली का जादू। चरक संहिता में शतपावली का जिक्र है। शत मतलब 100 और पावली मतलब कदम। रात का खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट जाना सबसे बड़ी गलती है। खाने के बाद कम से कम 100 से 200 कदम आराम से टहले। कोई तेज वॉक नहीं करनी, बस हल्की सी चहलकदमी। इससे खाना आत्म में सही तरीके से आगे बढ़ता है। चौथा और सबसे जरूरी नियम है शांत मन। आज के टाइम की सबसे बड़ी बीमारी है एक हाथ में फोन, सामने टीवी, दूसरे हाथ से खाना। जब आप खाना खाते वक्त कोई सस्पेंस वाली सीरीज देख रहे हो या न्यूज देख रहे होते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रेस में आ जाता है। ऐसे में आपके शरीर का सारा ब्लड फ्लो पेट से हटकर दिमाग की तरफ चला जाता है और डाइजेशन वही रुक जाता है। इसलिए दिन में कम से कम 1 मील ऐसा खाइए जहाँ ना फोन हो ना टीवी हो। तो दोस्तों, चरक संहिता का ये अग्नि वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ एक पुरानी थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज भी उतना ही सच है। छोटी छोटी बातों से आप इस अग्नि को दोबारा समाग्नि बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों या परिवार वालों तक जरूर शेयर करें जो अक्सर पेट की शिकायत करते रहते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही गहराई वाली और काम की जानकारी आगे भी चाहते हो तो वेदा बाइट्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपनी अग्नि का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।